लेकिन वो नरक ऊपर बता रहे हैं। हाँ, ऊपर ही बता, ऊपर की भयभीत बता रहे हैं। ऊपर क्या है? ऊपर आकाश है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। नाक में तो बच्चा पैदा हो जाते हैं, जमीन में तो जाते, जमीन जो तो तुम्हें लड़की नहीं कर पाती है, फल खाने से हो जाती है। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देखो, भंते जी बनने के लिए जैसे भंते जी बनते हैं तो पहले इनकी प्रवज्ञा तब होगी जब उनके घर के कोई ना कोई होगा और थाने से उनकी वो करवाई जाएगी, अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेना पड़े, थाने से मतलब कराई जाती है। इनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहे, अच्छा अच्छा, ठीक है, या चोरी बढ़ियाई वैसी कोई वो हो। हाँ। और उसके बाद में फिर अपने जो उनके घर के कोई ना कोई हो, माता पिता हो या बहन भाई कोई भी हो, तो उनके वो दायित्व बन के आते हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो गवाह बनते हैं कि जी हमारे आगे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तब बिच्छू बनाते हैं। और बाबा तो कैसे भी आ जाते, हालंगुटी दे देते, बना देते लेकिन ऐसा बहुत धर्म में नहीं होता है। और बाबा पकड़े हुए जाते, गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा चल रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, जब मैं ग्वालियर के लिए ट्रेन में बैठ के जा रहा, तो एक पंडित जी महाराज रहे, तो वहाँ बैठे और मैं उसमें ट्रेन में बैठा, तो वो कह रहे, जबकि वो राम रहीम पकड़ा गया, आसाराम पहले पकड़ो, राम रहीम बाद में। तो मेरे को देख के कह रहे हैं वो, अरे बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे है। तो मैं यहाँ से बामोर तकनों में शांत आपको बाबा समझ रहा था, हिंदू धर्म के संत समझ रहा था। हाँ, तो बामोर तकनों में शांतपूर्वक बैठा। फिर वो ज़्यादा बात करने लगा, तो मैंने कही कुलगिरी ताला की मोरी और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। आप इतिहास उठा कर देखिए, जो बाबा पकड़े जा रहे हैं इनमें तो आपने देखा कोई मुसलमान बाबा है या ईसाई बाबा है कोई, या कोई सिख है या बौद्ध है, ये तुम्हारे हिंदू धर्म के ही बाबा हैं। तो जो तुम्हारे जो पूर्वजों ने कही है तो वो कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान है तो भगवान है तो अच्छी बात है, सही है। लेकिन 16,800 हथी बन की गोपिकाएं, तो भी ब्रह्मचारी थे वो, संभव हो सकता है ये 16,000। और फिर उनके बाद में उनकी रुक्मिणी उनकी पत्नी बताते हैं, क्योंकि रुक्मिणी वो बाम एक भजन में कहा है कि कुंडलपुर में देवी अंबिका पूजन जाते अकेली, और मही स्वामी दाव लगे को पंजा पकड़ ले, वही तो पग बजा के ले गए वो, और उसका फोटो नहीं, और फोटो तो कौन कहा, राधिका का फोटो है, और उसकी नाते में और कुछ लगती है मामी वगैरह, ठीक है। बनते जी ऐसा बोल रहे हैं आप, पता केस हो जाएगा आपके ऊपर। अरे केस तो चलता है ना केस तो मेरे ऊपर चल रहे हैं। भावना यहाँ तो हो जाएंगी। अरे भावना में आता है, जो है सो है। अब तुम 2 कहेगे तो माने ये कर जाएगी, और 2 4 कहेगे तो 2 3 कहेगे तो कैसे बन जाएगी। तो इसलिए जो बात है तो है, और बच्चे बाम में पैदा हो जाते हैं, खाने में थे, इसमें बच्चा दानी है, नाक में तो बच्चा पैदा हो जाते हैं, जमीन में तो जाते, जमीन जो तो तुम्हें लड़की नहीं कर पाती है, फल खाने से हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं जिनके ऊपर आडम्बर चल रहे हैं। मुख से पैदा हो जाते हैं, दूबते दुबारे को भाई, पारे थे पारे के भाई, गौ में थे गौकरण भाई, तो हम कहाँ को मानेंगे। अरे हमारे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो नहीं मानेगा। हमारे पुरखाओं ने मान लिया कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग पढ़े हैं, उनको इतिहास को पढ़ रहे हैं, अपने भी इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं, हम उन्हीं की बात को बता रहे हैं, अपने घर से नहीं बता रहे। मैं अपने घर से नहीं बने, बड़े बड़े कथा और भागवत बचते हैं। और अभी तो वो कौन सी सरकार है वो कह रही कि राक्षस के मलमूत्र में तो प्याज और लहसुन बना है। बागेश्वर धाम तो पता नहीं कौन सा नशा किया है, क्या किया है। अरे मलमूत्र में तो प्याज और लहसुन कैसे है गई है? बोले कि राहु के वो काट दो शीश तो राहु और केतु बन गए। बताओ, आज किसी को मुड़ काट दे कैसे माँ में पैदा आ जाएंगे। देवकी नंदन ठाकुर का बयान आया था, जो 22 प्रतिज्ञा ली थी अभी दिल्ली में। हाँ? तो वो बोल रहे थे जिन्होंने भगवान का अपमान किया है जी नरक में जाएंगे, ये कह रहे थे। नरक में तो इनके कोई पुरखा ऐसे आए हैं, उनके पुरखा ने कहा है कि मैं नरक में हूँ बेटा, मेरे यहाँ बड़े कष्ट पड़ रहे हैं, या मैं स्वर्ग में हूँ। यही नरक है, यही स्वर्ग है। अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पहन रहे, अच्छे उड़ रहे, अच्छी सुख सुविधा में वो स्वर्ग में है वो। अब खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, फुटपाथ बट रहे, वो नरक बट रहे बेचारे। पढ़ने को दीक्षा नहीं है, देखने को दीक्षा शिक्षा कुछ है ही नहीं, तो वो नरक है। लेकिन वो नरक ऊपर बता रहे हैं। हाँ, ऊपर ही बता, ऊपर की भयभीत बता रहे हैं। ऊपर क्या है? ऊपर आकाश है। ये कहते हैं भगवान दंड देगा आपको। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो ऊपर गए, उन्होंने देखा अंतरिक्ष में क्या है, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बता रहे हैं। अरे पहले तो भाई को पढ़े लिखे नहीं थे, कोई अंतरिक्ष में नहीं गया तो बता देते। आप मान नहीं रहे, वैसे ऊपर भगवान है। हाँ, भगवान है। ऊपर वाले कहते हैं या तो ऊपर वाला मोदी है, वो आज कहते हैं लॉकडाउन लगेगा तो लगेगा और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो ऊपर वाला एक वो है,
एक ऊपर वालों जी है हमारा बुद्धि दिमाग, अब जो ऊपर वालों रूट को तो पागल ले जाते हो, गली गली में मारो मारो फिर रहे हैं। और जिसका यही सही है तो वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनना है, वो अच्छे अच्छे साधु महात्मा बन रहे हैं, और जाको बुझे तो वो विचार कर रहा है। तो ये बुद्धि से भगवान बोलते कि मनो धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, मन से ही तो पाप पुण्य पैदा होते हैं। आपके मन में वो उत्पन्न वही कि चलो हम बात से आएंगे तभी तो आए, नहीं होते तो क्यों आते। तो बुद्ध ने तो मन को अगुआ बताया है, सबसे बड़ा मन है। अब मन को जो डांट लेता है वो अपने विश्व पर काबू कर लेगा, और जब अपने आप में काबू नहीं कर पा रहा है वो दूसरे पे क्या करेगा। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।